हाय नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कमल। आई एम ए डॉक्टर इन नेचुरोपैथी, एक नेचुरोपैथ और डाइट कंसल्टेंट। ये एक बहुत ही लंबी कहानी है और बहुत ही पुराना किस्सा है। जब हम लोग मैं अपने जॉब में थी, तो क्योंकि हम लोग ऐसा है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम लोग नेचर से बहुत क्लोज़ हैं। तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो किसी भी प्लेस को विज़िट करते हैं तो हमें लगता है कि आसपास हमें कहीं भी पेड़ पौधे फूल सब्जियां कहीं दिख जाते तो हम उसी में बहुत ज़्यादा ही खो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक हमारा झुकाव था नेचर की तरफ पहले से ही मेरे हस्बैंड में ज़्यादा था, मुझ में था, बट वो एक कहते नहीं निकल कर नहीं आया था। तो जब मैं अपने हस्बैंड से मिली तो उन्होंने अपने इसके बारे में जो उनका झुकाव था इसके बारे में उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से मेरा भी झुकाव नेचर की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया। तो अक्सर हम लोग नेचर से मिलने के लिए अलग अलग ट्रिप पे जाया करते थे। तो हमारे कई ऐसे ट्रिप्स हैं जो मे बी हम अगले किसी आने वाले किसी वीडियो या किसी इंटरव्यू पे हम बात कर सकते हैं। तो ये एक कारण था जो हमारा झुकाव था नेचर के प्रति, वो हमें नेचुरोपैथी के बहुत नज़दीक ले गया। तो ऐसे ही हम लोग एक बार अपना ब्रेकफास्ट करके बैठे थे घर में, तो एक अचानक ही हमारे सामने एक न्यूज़पेपर आया और उसमें हमने कटिंग देखी कि उसमें ये था कि अगर कोई नेचुरोपैथी में अपना कोई कोर्स करना चाहता है तो इस जगह पे जाके अपना कांटेक्ट करे और अपनी एडमिशन कराए। सो हमारे लिए तो एक ये था कि पता नहीं, हमारा जो एक सपना था अचानक ही हमें ऐसे लगा कि जो हम चाहते थे वो पूरा हुआ। हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं, अपना बैग उठाया और दोनों निकल पड़े और जाके अपना एडमिशन कराया और वेरी नेक्स्ट वीक हमने अपनी क्लासेस शुरू कर दी। सो हमें 3 साल लगे अपना इस नेचुरोपैथी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए और 6 मंथ्स हमारा इंटर्नशिप था। दैट वेंट ऑन वेरी वेल। सो नाउ वी आर ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड नेचुरोपैथ डॉक्टर्स। नेचुरोपैथी को अगर हम देखें तो इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। नेचरपैथी या पैथी मतलब ट्रीटमेंट। सो नेचर के द्वारा ट्रीटमेंट मतलब अगर मनुष्य के बॉडी में कुछ गलत होता है तो उसको ट्रीट करेगा नेचर के 5 तत्व। अगर हम अपनी बॉडी को भी देखें, हमारी बॉडी में भी हमारा बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी है। हमारे 5 तत्व कौन से हैं? अगर हम नेचर में भी देखें, यूनिवर्स में देखें, 5 तत्व हैं। अग्नि है, वायु है, आकाश है, धरती है और पानी है। तो यही 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है। तो अगर आप अपनी फिंगर्स को देखेंगे तो यही पूरे 5 तत्व आपकी इसी फिंगर्स पे है। तो अगर आपके बॉडी में कुछ गलत होता है, अगर हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है और कुछ गलत होता है तो आप सोच के देखिए, ये बहुत ही गहरी एक सोच है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से सोचेंगे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं पहले देती हूँ इसको एक्सप्लेन करने से पहले, कि अगर आपके पास सोना है और सोने में कुछ तोड़ आ जाती है, अगर टूट जाता है तो उसको आप ठीक करवाने के लिए लोहार के पास नहीं जाते, आप ज्वेलर के पास, सुनार के पास जाएंगे और उसको ठीक करवाने के लिए, करेक्ट। तो उसी तरह से अगर हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, सो आपको नहीं लगता कि हमें उन्हीं 5 तत्वों के सहारे ही अपनी बॉडी का इलाज करना चाहिए? तो इसी को नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट बोलते हैं। और ये कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव है, नेचुरल है, ड्रगलेस थेरेपी है। इसमें कोई ड्रग्स यूज़ नहीं होती। अदरवाइज़ अगर हम एलोपैथी की बात करें, टोटली डिफरेंट है। उसमें आप देखोगे आपको कई मेडिसिन लेनी पड़ती है एक अपने इलाज को ठीक करने के लिए, पर वो उसको ठीक नहीं करता, वो उस समय उसको दबा देता है और कुछ समय बाद वो एक नई बीमारी का नाम लेके निकलता है। तो ये नेचुरोपैथी टोटली नेचुरल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, नेचुरोपैथी जैसे मैंने कहा कि एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, राइट, ड्रगलेस थेरेपी है ये। सो ये एक ऐसा कोर्स है कि ये सबको करना चाहिए। और ये अगर आप अपने एंसेस्टर्स की बात करेंगे, अपने पूर्वजों की बात करेंगे, या आप अपने नाना नानी, दादा नानी, उनके दादा दादी, नाना नानी या उनके बारे में सोचेंगे, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि हम इस ट्रीटमेंट पे इनके जो जितने भी ये 5 तत्व थे हम इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, टेक्नोलॉजी आती रही, जो न्यू टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती रही, उनको
हम धीरे धीरे अपनी पुरानी इस पद्धति को भूलते रहे और उसका आज हम इफ़ेक्ट जो मैं कहूँगी अब देख सकते हैं, आज हम भुगत रहे हैं, राइट। इतने जो बड़े बड़े डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, हमारे सामने आ गई हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर ये जो नेचुरोपैथी की पद्धति है, अगर हम स्कूल से ही बच्चों के दिमाग में डालें, उनके कोर्स में एक चैप्टर बना दें, बच्चों को पता लग सकता है, छोटे बच्चे से पता लग सकता है कि ये क्या है, और वो वहीं से इनको यूज़ करना कि इस पद्धति को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि जब तक बच्चा 25 तक, हमने क्या देखा आज की डेट में, बच्चा 25 का हुआ नहीं, 26 साइज़ का हुआ नहीं, वेरी कॉमन हार्ट अटैक का वेरी कॉमन आज की डेट में 25 साल की उम्र में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। हम नेचुरोपैथी के जो नेचर के जो प्रिंसिपल हैं वो हम भूलते जा रहे हैं, हम उसको फॉलो ही नहीं करें। वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, हम नेचर से दूर जा रहे हैं। और जब हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, नेचर से दूर जा रहे हैं, तो सोच लीजिए हम डिजीज़ या बीमारियों के बहुत नज़दीक जा रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बहुत छोटे शब्दों में एक्सप्लेन की है कि जितना हम नेचर के क्लोज जाएंगे, उसके पास रहेंगे, वी विल बी मोर हेल्दियर। तो और जैसा मैंने कहा कि ये हर बच्चे को, हर इंसान को ये कोर्स करना है। क्योंकि ये मत रियलाइज़ कीजिए कि 40-50 के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब मैं इस तरफ जाऊँ, क्योंकि तब तक आपकी बॉडी में बहुत सारे डिजीज़, बीमारियाँ घर कर चुकी होंगी, बस वो वेट कर रही होंगी कि कब मुझे टाइम मिले, मौका मिले, मैं निकलूँ। तो इससे पहले कि बीमारियाँ आपके ऊपर आएँ, अगर हम ये पद्धति, ये नेचुरोपैथी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लें पहले से ही एक यंग एज में, छोटी एज में, तो मुझे नहीं लगता कि आप 25-30 के आते हुए आपको कोई हार्ट अटैक की बीमारी आपको आएगी, डायबिटीज़ की बीमारी आपको होएगी, या हाइपरटेंशन या लो बीपी, एनीथिंग, कैंसर जो बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है, हर घर में आपको 2-3 बंदे तो कैंसर के दिखेंगे। वो क्यों है? यही कारण है। तो ये सब नहीं होगा अगर हम नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। नेचुरोपैथी का एक प्रिंसिपल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सकें। नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल कहता है कि जो बीमारी है उसकी जड़, उसका कारण एक ही है। एक ही बीमारी है, उसका कारण भी एक है, उसका इलाज भी एक है। अगर हम इस 3 वर्ड्स को, नेचुरोपैथी का बीमारी, नेचुरोपैथी के अनुसार बीमारी एक है, उसका कारण एक है, उसका इलाज भी एक है। तो ये एक प्रिंसिपल है, अगर इसको हम समझ सकें तो हम तंदुरुस्त हैं, हम हेल्दी हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं या क्लाइंट्स आते हैं, उन मेजरली आते हैं जिनको थायराइड होता है, हाई बीपी होता है, डायबिटिक होते हैं, या यस ऑफ कोर्स ऐसे भी कुछ पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जो कि कैंसर से ग्रस्त हैं, राइट। तो सबसे पहला जो होता है कि जिस दिन लाइफस्टाइल पे वो होता है, हम उसको उससे दूर हटने को कहते हैं। उसको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पे हम उनको लेके आते हैं। जो उनका जो एक होता है कि सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, बहुत लेट खाना रात को, हमारा जो खाने का जो हम खाना खाते हैं उसको उसके देखना कि कहाँ पे वो गलती कर रहा है, उसका ब्रेकफास्ट में क्या है, उनके डाइट थेरेपी उनको देना। अगर हम डाइट को प्रॉपरली फॉलो करें, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, अगर हम ये प्रिंसिपल पे काम कर लें तो आई एम श्योर कोई आने वाले समय में किसी को कोई बीमारी नहीं हो सकती। बेसिकली हमें यहाँ पे इसके अलावा क्या होता है कि जब हमें पेशेंट को जब हमारे पास आते हैं इन बीमारियों के साथ, या कोई भी इंसान हमारे पास आता है कि उनको थायराइड है या हाइपरटेंशन है, तो हम उनसे पहले उनकी एक रिपोर्ट मांगते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि समबडी सेज कि ये बीमारी है हमें और आप हमें इलाज कर दीजिए इसका। क्योंकि हमारे पास बंदा तब आता है जब वो सब जगह से थक कर आता है, जब उसको लगता है कि मैंने थायराइड मेरा 20 साल से चल रहा, कोई इम्प्रूव नहीं हुआ, हर्ड अबाउट नेचुरोपैथी, देन दे कम टू अस। कैंसर है, कैंसर से ठीक नहीं हुआ, नाउ देन दे कम टू अस। हाई बीपी है, तो हमारे पास बंदा जब सब जगह से हार कर कि कोई ट्रीटमेंट का उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हेल्प नहीं मिली, तब हमारे पास आता है नेचुरोपैथी की। तो इसमें क्या होता है कि हमें उनका जो पिछले कई सालों का जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो हमें चाहिए होती है, ताकि उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें कि कब से इस पेशेंट को इस बीमारी से कितने सालों से ग्रस्त है, क्या क्या इसने मेडिसिन ली है, कब ली है, क्यों ली है, कितनी ली है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम उसको फिर सजेस्ट करते हैं कि नेचुरोपैथी में कि उसको कैसे हमने आगे प्रोसीड करना है।
इसमें से अगर मैं आपको एक बहुत मोस्ट कॉमन एक जो हमें आजकल जो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है या महसूस करने को मिलता है कि हमने खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा हेवी एसिडिटी हो गई है ना। तो ये बहुत कॉमन है आज की, अगर आप देखोगे तो सबको सब आज इससे ग्रस्त हैं सभी के सभी, कुछ ना कुछ एसिडिटी इशू रहता ही है, डाइजेस्टिव इशू रहता ही रहता है। तो इससे हम बेसिकली इस पर हम कैसे काम करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि पहली चीज़ तो है कि उसके डाइट को करेक्ट करना, राइट। सेकेंडली है कि उसके डाइट, उसको एक अच्छी डाइट दे के उसको समय पर खाने के लिए बोलना, उसका लाइफस्टाइल को चेंज करना। दूसरा एक इसमें हम है कि उसको पानी की ट्रीटमेंट के हम दे सकते हैं, जैसे कि ठंडी पट्टी हम जिसको बोलते हैं। ठंडी पट्टी को इसमें एक पूरी क्रिया है जो हम मे भी आने वाली वीडियोस में हम इसको आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पूरी ठंडी पट्टी क्या है। तो ठंडी पट्टी का लेप करते हैं, मिट्टी का लेप करते हैं, उससे आपको एसिडिटी में बहुत राहत मिलती है। ओके, इसमें जब हमारे पास पेशेंट आते हैं या कोई क्लाइंट आता है कि उनको बहुत सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देती हूँ कि वेट बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन है या थायराइड का इशू है, तो उनको हम इससे रिलेटेड, क्योंकि जैसा कहा कि बीमारी तो एक ही है, उसकी जड़ एक ही है, और जड़ कहाँ से शुरू है? पेट से शुरू। पेट से ही सारी प्रॉब्लम जो है, सारे जो बीमारियों की जड़ है वो आपका पेट है। तो सारा का सारा वो पेट से शुरू है। तो चाहे आपको थायराइड है, चाहे आपको हाइपरटेंशन है, चाहे आपको डायबिटिक की इश्यूज़ हैं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो हम पहले उनकी डाइट को करेक्ट करते हैं, उनका जो खाना पीना है उसको सही करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको सही तरीके से समय पर जो फूड खाना है एक समय निर्धारित करते हैं, उस समय पे क्या खाना है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, आफ्टरनून लंच में, डिनर में, और किस समय खाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। और हम चलते हैं पूरा सूर्य के अनुसार कि अगर देख लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल है कि सूर्य जो हमारे जो जठर अग्नि होती है वो बड़ी एक्टिव होती है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। तो मैक्सिमम जो अपने खाना है वो हम फर्स्ट हाफ में रखते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द डे थोड़ा आपका लाइट जाता है। तो इसी तरह से जब हमारे पास पेशेंट आते हैं उनकी डाइट पे हम बहुत काम करते हैं, उससे ही कई लोगों मतलब कई हमारे जो पेशेंट हैं उन्होंने अपनी कई बीमारियों जैसे कि थायराइड है, बीपी है, एंड ऐसे कई और किस्से हैं, इन द सेंस रियल एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जो कि उन्होंने अपनी कई बीमारियों से उन्होंने अपने इन बीमारियों से वो बाहर आ चुके हैं। दे हैव रियली कम आउट ऑफ देयर, इम्प्रूव्ड ऑन देयर जो उनकी बीमारियों के जो कह लीजिए जो भी उनका जो इंडेक्स था, जो हाई लेवल पे था, वो नीचे आ चुका है। कुछ एग्जांपल्स और सक्सेस स्टोरीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे पास जब ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका कि थायराइड बहुत हाई था, और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका कि कह लीजिए कि एक क्रिटेनाइन एक लेवल होता है जब आप किडनी टेस्ट करवाते हैं उसमें बहुत हाई था। हमारी इस डाइट ट्रीटमेंट से जो खाना पीना है जो उनकी, क्योंकि एवरीथिंग आपके खाने पीने से ही रिलेटेड है, अगर आपका वो सही है तो आपकी हर बीमारी ठीक हो सकती है। सो हमने एक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से उनका जो क्रिटेनाइन लेवल था विच वॉज आई थिंक 1.27 था, 1.27 से हम 1.91 जो नॉर्मल लेकर आए। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए, एंड शी इज़ परफेक्टली फाइन नाउ। क्योंकि नेचुरोपैथी की जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम्स पे काम नहीं करती। अदर मेडिसिन की हम बात करें तो वो सिम्टम्स पे काम करती है। एक बीमारी के अगर हम कहें कि दांत में दर्द है तो आपको उस दर्द की मेडिसिन देते हैं, पर नेचुरोपैथी में ऐसा नहीं होता है। नेचुरोपैथी जड़ पे काम करती है, तो उसको पूरी ट्रीटमेंट जो है कि इसका दर्द का कारण क्या है उस पे जाके उसको ट्रीट करती है। तो ना केवल वो एक डिज़ीज़ को ठीक नहीं करती, वो ऑल टुगेदर सारे डिजीज़ जो हम कहते हैं, क्योंकि डिज़ीज़ तो एक ही है, तो वो बेसिकली वो रूट लेवल पे काम करके और सभी बीमारियों से पर्सन को निजात देती है। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे हर कोई
नेचुरोपैथी जाके कोर्स तो नहीं, आजकल कोर्सेज अवेलेबल हैं नेचुरोपैथी के, ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, चंडीगढ़ में, आई मीन एनी सिटी यू टॉक अबाउट ऑफ इंडिया, है ना, इवन बाहर भी नेचुरोपैथी के वेरियस कोर्सेज हैं। पर हर कोई अब कहे कि नेचुरोपैथी कोर्स करने तो नहीं निकल सकता, पर एक जानकारी होना, मैं ये कहूँगी हर को इसकी जानकारी होना नेचुरोपैथी की बहुत ज़रूरी है। तो वो जानकारी क्या है, और अगर हम छोटी से भी शुरुआत अपनी करें तो भी हम कई गुना तक, कुछ हद तक हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, यानी कि उस लेवल तक नहीं जा सकते जिस लेवल तक आज हम बीमारी तक पहुंच रहे हैं। तो वो कैसे है? अगर आप छोटे छोटे 3 चीज़ों पर भी काम कर लें, बहुत राहत आपको देगा। 3 प्रिंसिपल्स, मैं इसको प्रिंसिपल नहीं कहूँगी, एक कहूँगी कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी, जो अगर आप अपनी इसको लाइफ में इंक्लूड कर लें, इसकी प्रैक्टिस आप करें, तो आई एम श्योर आप नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल के आसपास या घेराव में आ जाएंगे। नंबर 1 कि ईट नेचुरल फूड, मतलब कि जो आपको नेचर से डायरेक्टली आता है। ईट नेचुरल इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल अब डेट्स हैं, डेट्स आर नेचुरल, आप उसको खाइए। आप कभी कुछ आपके साथ कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, वेरी हेल्दी, बहुत पौष्टिक हैं। आप वेबसाइट, आप नेट पे जाइए और डेट्स का देखिए क्या इसके न्यूट्रिएंट्स क्या है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। उसी तरह से जैगरी है, ये नेचुरल है। चीनी को छोड़िए, वाइट चीनी को छोड़िए विच इज़ फ्रेगमेंटेड, राइट, ये मिल में जाके इसको प्रोसेस किया जाता है विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, इसको छोड़िए। तो जितना नेचुरल फूड आप खाएंगे उतने यू विल बी हेल्दी। सेकेंड, प्लांट बेस्ड फूड खाइए। नाउ व्हेन आई से प्लांट बेस्ड फूड कौन से हैं? एनीथिंग, आपकी रोटी, आटा, चावल, दालें, ये सब खाइए जो नेचर आपको देता है। तो प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे, यू विल बी हेल्दी एनफ। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, प्लांट बेस्ड जब मैंने कहा है, नेचुरल जो मैंने कहा है, ये कनेक्टेड है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा फोकस क्या होता है कि हम लोग फैक्ट्री मेड चीज़ें खाते हैं, जैसे मैगी, पोटैटो चिप्स, राइट, जो पैकेज्ड हैं, टिन्ड हैं, ये सब हमें अवॉइड करने हैं जितना हम अवॉइड कर सकें। अगर हम दिन में या एक हफ्ते में 2 पैकेट खाते हैं या 4 पैकेट खाते हैं, तो मैं कहूँगी इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम कीजिए। सो धीरे धीरे अगर आप कम करेंगे, आई एम श्योर एक दिन आएगा जब आप इसको अचीव कर पाएंगे। ना थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ईट फाइबर और वाटर रिच फूड। अब वाटर रिच फूड एंड फाइबर क्या है? वाटर रिच जितने भी जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है फूड में, चाहे वो वेजिटेबल है, चाहे वो आपका फ्रूट है, राइट, यू कैन, बिकॉज हमारी बॉडी में अगर आप देखोगे 70% पानी है, राइट। तो अगर हमारे बॉडी में 70% पानी है, तो डोंट यू थिंक सो हमें खाना भी हमारी प्लेट में उतना ही वैसा ही होना चाहिए। 70% जो फूड है हमारी प्लेट में वो वाटर रिच फूड होना चाहिए, एंड द रिमेनिंग शुड बी दी विच इज़ नॉट वाटर रिच फूड, वाटर पुअर फूड। पर हमारा उल्टा होता है, हम 70% वो फूड खाते हैं जो वाटर पुअर है। तो दैट्स अनदर रीज़न वाई वी मूव टूवर्ड्स डिजीज़ और बीमारियों की तरफ बहुत जल्दी पहुँच गए। तो 3 बातें, ईट नेचुरल फूड विच कम स्ट्रेट फ्रॉम द नेचर, वो खाओ जो नेचर से डायरेक्टली आता है। दूसरा जो प्लांट बेस्ड फूड है। तीसरा जो वाटर रिच फूड है। तो अगर हम ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर हम ये गांठ बांध लेते हैं, ट्रस्ट मी आप बहुत हद तक इन बीमारियों से बच सकते हैं। सो गाइज़, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया, अगर लगा कि ये कंटेंट आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में, सो ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।